देखते हैं बच्चों, तीसरा हमें देखना है किंगडम फंगाई। तो हम बात कर चुके हैं दो किंगडम के बारे में, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। आज हमें थर्ड देखना है किंगडम फंगाई। तो हम देख चुके हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर इन 1969। आज हम देख रहे हैं थर्ड किंगडम जो कि होगा मल्टी सेल्यूलर ई कैरियर्स। तो हमें आज देखना है फंगाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम फंगाई, जो फंगाई की स्टडी होती है उसका एक साइंस है, उसे कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर द स्टडी ऑफ फंगाई कैरिड आउट। ये जो सेल वॉल होती है फंगाई की, ये बनी होती है काइटिन से, इसे चिटिन भी कहा जाता है, और पॉलीसैकेराइड्स। ये एमसीक्यू पॉइंट होते हैं जो सेल वॉल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल किससे बनी होंगी, पॉलीसैकेराइड से बनती है एंड काइटिन से बनती है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है ये, मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड पर्पज। मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट्स आर द डाइवर्स। डाइवर्स मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजी होगी, अलग अलग हैबिटेट होंगे, स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पे हमें क्या है ये ऑब्जर्व होंगे। कभी हमने देखा है ऐसे कि जब हम ब्रेड लाते हैं और 1-2 दिनों तक अगर हमने वैसे रख दिया उनको तो उन पे पहले एक वाइट कलर का लेयर आता है, फिर वो वाइट कलर का लेयर ग्रीन होने लगता है। वो भी क्या है, एक फंगाई का ही टाइप है। फंगाई आर द कॉस्मोपॉलिटन्स। कॉस्मोपॉलिटन्स मीन्स फाउंड एवरीवेयर। कहीं पे भी जाओगे तो हर जगह पे ये क्या है, ग्रो कर सकते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, कॉस्मोपॉलिटन्स कहा जाता है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। जनरली वार्म और ह्यूमिड जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे वो क्या करते, ग्रो करते। इसलिए ब्रेड को हम फ्रिज में रखते, रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते, तो ताकि वो वार्म कंडीशन में ना आए और ये फंगाई की ग्रोथ ना हो। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। यूनिसेल्युलर फंगाई, जो यूनिसेल्युलर फंगाई होते हैं उसका एग्जाम्पल ईस्ट है, यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड और बियर। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर जो होती है इन द ब्रेड टो जो बनाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर होती है। तो उसे फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये ईस्ट किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। तो वो जो टो होता है वो क्या है, थोड़ा सा फूल जाता है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। और जो ब्रेड फॉर्म होगा उस ब्रेड में ऐसे एयर पॉकेट फॉर्म हो जाते हैं। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट क्या हो गया, एक यूजफुल फंगाई हो गया। इसका यूज़ है टू प्रिपेयर द ब्रेड एंड बियर। तो ये यूजफुल फंगाई जिसे यूज़ किया जाएगा प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड बियर, जो क्या है फर्मेंटेशन प्रोसेस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और जो ब्रेड स्पॉन्जी बनता है उसमें एयर पॉकेट बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म होता है। अभी कुछ सम ऐसे फंगाई देखते हैं हम जिनकी वजह से डिसीज होते हैं इन प्लांट एंड एनिमल। तो सम फंगाई कॉजेज डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। व्हीट प्लांट सब लोगों ने देखा होगा, व्हीट जो है गेहूँ का। तो व्हीट का जो लीफ होगा उसमें रस्ट आता है, मतलब उसमें ऐसे ब्राउन येलो कलर के डॉट डॉट आते हैं, जैसे आयरन का रस्टिंग होता है वैसे उस पर क्या एक रस्ट आता है। उसे कहा जाता है पुसिनिया ट्राइटिसिना। तो ये एक डिसीज़ है, ये फंगाई की वजह से होने वाला डिसीज़ है। दूसरा और एक डिसीज़ है वाइट लिप स्पॉट ऑन मस्टर्ड। जो मस्टर्ड होते हैं, मस्टर्ड के जो लीफ होते हैं वो वाइट कलर के हो जाते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम में मस्टर्ड के लीफ दिखाए और उन पे वाइट कलर के स्पॉट आए। ये भी फंगाई की वजह से होता है। इसका नाम होगा सीडोसेर्कोस्पोरेला कैप्सिलिया। थर्ड जो है सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलियम के बारे में सबने सुना है, तो ये क्या है, पेनिसिलियम है। तो ये क्या है, एक एंटीबायोटिक का सोर्स भी है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबको पता है, डिस्कवर किया था उन्होंने पेनिसिलिन इन 1928 में। तो उन्होंने पेनिसिलियम का जो होगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाया था। एक क्लियर जोन था, एक पेनिसिलियम फंगस थे और एक बैक्टीरिया था, जो बैक्टीरिया की बॉडी थी वो प्रेजेंट थी। तो इन्होंने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन इन 1928। अभी हमें कुछ और एग्जाम्पल देखने हैं, तो चलो देखते हैं। फिलामेंटस बॉडी, यहाँ पे ये जो है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसका, जिसे हाइपी कहा जाता है। अगर ऑब्जर्व किया अच्छे से तो ये मशरूम है, आप लोगों को पता होगा मशरूम।
मशरूम का कुछ अबोव द ग्राउंड सरफेस एरिया है और कुछ बिलो द ग्राउंड सरफेस एरिया है। और जो बीच का जो स्लेंडर जो स्टेम कह सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। और जो रूट में होंगे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्लेंडर लॉन्ग भी होते हैं, उसे हाइपी कहा जाता है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ हाइपी, तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज हाइपी। ये जो नेटवर्क हाइपी का एक नेटवर्क बन जाता है उनके स्ट्रक्चर में। अगर आपने मशरूम को अच्छे से तोड़ के देखा होगा तो ऐसे उनमें एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर निकलते और उनका एक नेटवर्क होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइसेलियम। तो ये जो हाइपी होती है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ द क्रॉस वॉल। दो टाइप की होती है। तो हाइपी में अगर क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा तो उसे कहा जाता है सेप्टेट। तो देखो यहाँ पे क्रॉस वॉल, हर बॉक्स में आपको न्यूक्लियस दिखेगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सेप्टम कहा जाता है। तो इसे सेप्टेट कहोगे। और जो बीच में जो इंटरवल होगा उसे क्या कहा जाता है, सेप्टम कहा जाता है। क्रॉस वॉल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्रॉस वॉल मतलब हर सेल के बाद क्या होगा, वॉल होगा। मतलब अभी देखोगे तो आपको हर ग्रीन डॉट के बाद एक कंपार्टमेंट दिखेगा। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसे कहा जाता है क्रॉस वॉल प्रेजेंट, और ये होता है सेप्टेट। दूसरों में क्या होगा, क्रॉस वॉल क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो मतलब यहाँ पे देखो आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं क्या, वैसे नो, न्यूक्लियस क्या है, थोड़े से डिस्टेंस स्पेसिफिक इंटरवल के बाद न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कोई भी क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं है। ये भी हाइपी का टाइप है, इसे कहा जाता है कोनोसाइटिक। तो कोनोसाइटिक और सेप्टेट आपको पता होना चाहिए। हाइपी के दो टाइप है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रॉस वॉल। क्रॉस वॉल प्रेजेंट हुई तो सेप्टेट, और क्रॉस वॉल एब्सेंट हुई तो क्या होगा, ये कोनोसाइटिक। अभी हमें देखना है फंगाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये होता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक भी सैप्रोफाइटिक का ही एक टाइप है, उसे क्या कहोगे, डिपेंड्स ऑन अदर। तो यहाँ पे फंगाई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और सैप्रोफाइट मतलब दे टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट और डेड एनिमल। तो ये जो पैरासाइटिक होंगे फंगाई को प्लस साइन से दिखाएंगे एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइनस साइन से अगर दिखाया तो क्या होंगे, ये फंगाई क्या कर रहे हैं, वो जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनमें से अपने फूड को क्या कर रहे हैं, ले रहे, तो उसे पैरासाइटिक कहेंगे। और एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसे सिम्बायोटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक मतलब दोनों ने मिलके क्या करना, लिविंग करना। मतलब अगर कोई भी एनवायरनमेंट में दो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, तो एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने को क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक। जैसे कि तुम मुझे खाना दो मैं तुम्हें छत दूंगा, ऐसा जो कंडीशन है उसे क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक कहा जाता है। तो ये फंगाई और कुछ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिम्बायोटिक होते हैं, इसलिए दोनों को प्लस साइन, मतलब दोनों को ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है उसे प्लस साइन दिखाया जाता है। यहाँ पे क्या है, दोनों को ज़रूरत है, फंगाई को भी ज़रूरत है और ऐसे कुछ अदर ऑर्गेनिज्म होंगे उनको भी ज़रूरत है फंगाई की। तो जब दोनों को ज़रूरत होती है और एक दूसरे की हेल्प से जब लिविंग होता है उसे क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक कहा जाता है। तो सिम्बायोसिस देखते हैं। फंगाई और अलगी, जो फंगाई होगा उसे कहा जाता है माइक्रोबायंट और जो अलगी होगी उसे कहा जाता है फाइकोबायंट। फंगाई क्या करता है, मैंने बताया जैसे कि एक चीज़ प्रोवाइड करेगा और दूसरा चीज़ प्रोवाइड करेगा। तो फंगाई क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करता है। एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर अलगी, अलगी के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी क्या करेगा, ये एब्सॉर्ब करेगा। अलगी का काम क्या होगा, टू प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई। मतलब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अलगी को ज़रूरत है क्योंकि अलगी क्या है, शेल्टर अपने आप को प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो कौन प्रोवाइड करेगा, फंगाई करेगा। और फंगाई अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो कौन प्रिपेयर करेगी, अलगी प्रिपेयर करेगी। तो दोनों मिलके रहेंगे तो इसे कहा जाता है सिम्बायोसिस। तो फंगाई और अलगी का जो सिम्बायोसिस है उसका एक वेल नोन एग्जाम्पल है जिसे लाइकेंस कहा जाता है। लाइकेंस आप लोगों ने देखा होगा, ये कभी कभी जो स्टोन्स होते हैं उन स्टोन्स पे भी आ जाते हैं और इसका एक मेडिसिनल यूज़ भी है, इसे स्पाइसेस में भी यूज़ किया जाता है।
तो ये जो फंगा है अलगी के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या बनाएगा, यहाँ पे लाइकेन बनाएगा। मोर लाइकेन क्लीन एयर, ऐसा हमेशा कहा जाता है। तो लाइकेन जो होते हैं ये क्या करते, एयर को क्लीन करते, मतलब जिस भी एरिया में एयर का पोल्यूशन कम होगा ऐसा समझ लेना है कि वहाँ पे लाइकेन क्या है, ज़्यादा है। ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसे क्लीन रखते हैं। फंगाई रूट ऑफ हायर ट्रीज, जब फंगाई रूट ऑफ हायर ट्री के साथ सिम्बायोसिस करेंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं और उनके रूट के साथ क्या करते हैं फंगाई, सिम्बायोसिस करते हैं। फंगाई एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट, तो क्या करते हैं फंगाई, वाटर को और मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते फ्रॉम द सॉइल। इम्प्रूव प्लांट मिनरल एब्सॉर्प्शन कैपेबिलिटीज़, तो क्या करेंगे ये प्लांट की जो मिनरल एब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी उसे क्या करेंगे, ये इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ये क्या है खुद वाटर और मिनरल इम्प्रूव मतलब एब्सॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। और प्लांट क्या करेगा, सप्लाई फूड फॉर फंगाई, प्लांट क्या करता है इसके लिए, फंगाई के लिए फूड, मतलब फंगाई क्यों रूट पे डिपेंड है, क्योंकि उनको फूड चाहिए। और रूट क्यों फंगाई पे डिपेंड है, क्योंकि उनको ज़्यादा वाटर और मिनरल क्या करने हैं, उनकी कैपेसिटी कम है, इसलिए वो वाटर और मिनरल ज़मीन से क्या है ज़्यादा एब्सॉर्ब करने हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, इसे भी क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस। यहाँ पे देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, माइकोराइजा करके एक डायग्राम दिखाया है, तो इसका ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इन फंगाई, तो यहाँ पे फंगाई का प्रोडक्शन अलग अलग टाइप से होता है, हमें 12th में ये डिटेल में देखना ही है। अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है इसे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है। पहला होगा फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन मतलब जो भी फंगाई होगा जो एक कट होगा और 2 में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। दूसरा क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन मतलब जो मदर सेल होगा, मदर सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल, एक सेल 2 सेल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो जो सेल डिवाइड होता है उसे मदर सेल कहा जाता है। और तीसरा होता है बडिंग होता है, तो मदर सेल जो होता है उसमें स्मॉल बड आता है और बड बाद में क्या हो जाता है, मदर सेल से सेपरेट हो जाता है। तो तीनों वे से क्या हो सकता है, जो फंगाई है उनका क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। सेकंड हमें देखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फंगाई में होता है तो वो कैसे होगा। तो असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं यहाँ पे 3 टाइप दिखाए हैं। पहला आपको दिख रहा होगा कोनिडियम, दूसरा आपको दिख रहा होगा स्पोरेंजियोस्पोर एंड तीसरा आपको दिख रहा होगा जूस्पोर्स। तो इन तीनों वे से क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। तो जैसे सेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होगा बैसिडोस्पोर्स, दूसरा होगा एक्रोस्पोर्स और तीसरा होगा ऊस्पोर्स। ऊ मतलब एक जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इन तीनों वे से क्या है, पॉसिबल से। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन फ्रूटिंग बॉडी, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उनमें क्या होते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और ये स्पोर्स क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए यूजफुल होते हैं, मतलब इनके जैसी नई स्पेसीज बनाने में वो क्या होंगे, यूजफुल होंगे। अभी यहाँ पे देखो एक चार्ट बनाया है, 4 टाइप है फंगाई के, उनका मॉर्फोलॉजी मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी उनमें कौन सी प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो दिखाया गया है। तो 4 टाइप है, हमें ये चारों टाइप डिटेल में देखनी ही है वैसे भी। तो पहला टाइप है फाइकोमाइसिट्स। तो इनकी मॉर्फोलॉजी देखो कैसे होगी, इनकी मॉर्फोलॉजी होगी कि ये होंगे कोनोसाइटिक होंगे, मतलब असेप्टेट होंगे। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या होगा इनका, जाइगोस्पोर्स इनमें फॉर्म होंगे। फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होगी का, नो फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा है एक्रोमाइसिट्स, ब्रांच्ड होंगे, ये सेप्टेट होते हैं, मतलब क्या होंगे, जो सेल वॉल होंगी वो प्रेजेंट होंगी। इनका जो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है वो होगा एक्रोस्पोर्स होगा, और इनमें फ्रूटिंग बॉडी भी होती है जो जिसको एक्रोकार्प कहा जाता है। जो थर्ड टाइप है वो है बैसिडोमाइसिट्स, ये भी ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं। इनमें जो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन जो होता है उसे कहा जाता है बैसिडोस्पोर्स। अभी हमने इसके पहले स्लाइड में डायग्राम देखी थी। और इनमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो भी होती है
बैसिडोकार्प होती है। नेक्स्ट जो होता है ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये भी ब्रांच होते हैं, सेप्टेड होते हैं, इनमें कोई भी स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इनमें कोई भी फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। तो ये 4 टाइप है फंगाई के, उनकी मॉर्फोलॉजी और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ऐसे होगा। तो चलो टाइप ऑफ फंगाई देख लेते हैं। 4 टाइप अभी हमने देखा कि 4 टाइप है फंगाई के। तो सबसे पहला टाइप है फाइकोमाइसिट्स। तो फाइकोमाइसिट्स को क्या कहा जाता है? इसका नाम है अलगल फंगाई, इसे अलगल फंगाई भी कहा जाता है। तो ये क्या है? फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड और द पैरासाइट्स एज अ पैरासाइट्स, मतलब जो होंगे वुड जो होता है उसका डिके कर सकते या फिर ये पैरासाइट हो सकते। माइसेलियम क्या होगा? सेप्टेट होगा, देखो डायग्राम में दिखाया है। असेप्टेट होगा, मतलब क्या होगा? उसे क्या कहा जाता है? कोनोसाइटिक कहा जाता है। ओके, तो इसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन लिखनी हो तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? मेंबर ऑफ दिस क्लास कॉमनली कॉल्ड एज अलगल फंगाई, दीज आर कंसिस्टिंग असेप्टेट, मतलब कोनोसाइटिक हाइपी, जो हाइपी होगी कोनोसाइटिक होंगी। दे ग्रो वेल इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज एक्वेटिक हैबिटेट और पैरासाइट ऑन प्लांट। तो जो म्यूकर होगा, म्यूकर आप लोगों ने देखा होगा, राइजोपस आपने देखा होगा जो ब्रेड पे आता है राइजोपस, या आपने अल्बुगो भी देखा होगा जो मस्टर्ड के प्लांट पे हमने देखा था, ये डायग्राम में जो दिख रहा है वो। तो ये तीनों भी एग्जाम्पल है अलगल फंगाई के, जिसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? फाइकोमाइसिट्स। तो ये फर्स्ट टाइप है फंगाई का। टोटल कितने टाइप है फंगाई के? 4 टाइप है। इसमें क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे जूस्पोर फॉर्म होंगे, एंड ये क्या है? नॉन मोटाइल होते हैं, और जो दूसरे होंगे अप्लैनेटोस्पोर वो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। तो दोनों टाइप के यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं और इनका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो गैमेट थ्रू होता है। ये आपको डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ याद रखना है कि गैमेट थ्रू होता है। सेकंड टाइप हमें देखना है एक्रोमाइसिट्स। एक्रोमाइसिट्स को सैक फंगाई भी कहा जाता है। तो सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब राउंडेड शेप वाला स्ट्रक्चर होगा इनका। तो एक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन एस्कस मीनिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो इसके लिए उसको क्या कहा जाता है? एस्कोमाइसिट्स कहा जाता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल ईस्ट है, जो हमने अभी देखा था कि ब्रेड या बियर के प्रिपरेशन में उसे यूज़ किया जाता है। या कभी कभी मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम हमने देखा कि ऑरेंज के ऊपर जो लेयर आता है वैसे होगा। अदर मेंबर्स, यहाँ पे डायग्राम दिखाई है, उस डायग्राम में आप देख सकते हो कि अदर मेंबर्स ये किसके? एक्रोमाइसिट के। तो एक्रोमाइसिट की अगर हमें इंफॉर्मेशन लिखनी होगी तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंगाई, दीज आर मल्टी सेलुलर, रेयरली दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल होगा ईस्ट, बहुत कम होते हैं यूनिसेलुलर। हाइपी आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, हाइपी ब्रांच होगी इनकी और सेप्टेड होगी। दे कैन बी डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, और ग्रो ऑन डंक, डंक पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। सम वैरायटी ऑफ दिस क्लास आर कंज्यूम एज अ डिलीशियस सच एज मोरेल्स एंड द टर्फल्स। तो ये क्या है? वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल असे। तो जेनेटिक और बायोकेमिकल असे में इनको यूज़ है, और इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल है तो आप लोग देख सकते हो। सैक फंगाई, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है MCQ, सैक फंगाई इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए एक्रोमाइसिट्स को क्या कहा जाता है? सैक फंगाई भी कहा जाता है। उसका ये देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। तो ये क्या है? सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, या कैप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस मतलब ये क्या है? डंक लवर होते हैं। जो डंक होगा उस पे क्या है? ये उस पे ज़्यादा ऑब्जर्व होते हैं ये, तो इनको डंक लवर भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे जो होगी माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, यहाँ पे ब्रांच होती है, सेप्टेट होती है। असेक्सुअल स्पोर्स क्या है? कैंडिया ऑन द
कैंडियोपोर्स जो होंगे वो फॉर्म होंगे। डायग्राम में देखो कैसे क्या स्पोर्स फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल स्पोर क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी इसकी, तो एक्रोकार्प कहा जाता है इस फ्रूटिंग बॉडी को। तो इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या होते हैं, जो सेक्सुअल स्पोर से वो फॉर्म होते हैं, तो एक्रोस्पोर्स कहा जाता है, प्रोड्यूस इन द अस्कीए। थर्ड टाइप देखिए बैसिडोमाइसिट्स, मशरूम सबने देखा है। यहाँ पे देखोगे ये ब्रैकेट फंगा है, और थर्ड जो डायग्राम है उसे पफ बॉल भी कहा जाता है। ये तीनों एग्जाम्पल होंगे तो इसके बैसिडोमाइसिट्स के। इसको क्लब फंगाई भी कहा जाता है। दे लिव इन सॉइल डिकेइंग ट्री, ये क्या है, मिट्टी में रह सकते या जिन प्लांट का डिके हो रहा है, मतलब डेड जो हो रहे, डेड प्लांट जो है उन पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। इन लिविंग प्लांट बॉडीज़, लिविंग प्लांट बॉडीज़ में भी रह सकते हैं एज अ पैरासाइट। फॉर एग्जांपल जो रट्स होंगे या स्मुट्स होंगे, वो क्या है, इसका एग्जांपल है। ये क्या होते हैं, एडेबल होते हैं, मतलब हम उनको खा सकते हैं विदाउट एनी टॉक्सिक, और कभी कभी टॉक्सिक भी होते हैं, कुछ टॉक्सिक होंगे और कुछ खाने के लायक होंगे। जो माइसिलियम होगा वो क्या होगा, ब्रांच्ड होगा एंड क्या होगा, सेप्टेट होगा। तो इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन लिखनी होगा तो क्या लिख सकते हैं, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लब फंगाई, दे हैव ब्रांच सेप्टेट हाइपी। और इसके बारे में और क्या लिख सकते हो, दे लिव इन सॉइल डिकेइंग ट्री, और दे आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट, इडेबल और टॉक्सिक। असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, इनमें असेक्सुअल स्पोर फाउंड ही नहीं होते। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होगा वो क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन से होगा, फ्रैगमेंटेशन ऑफ हाइपी, मतलब एक दो में ब्रेक हो जाना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा जो होंगे बैसिडोस्पोर से, उनका होगा मतलब प्रोडक्शन इन द बैसिडिया। तो यहाँ पे देखो एक मशरूम दिख रहा है आपको, तो उसमें ऐसे रिप्रोडक्शन के स्पोर क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो इनमें सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल नहीं होता। फोर्थ जो टाइप है उसे हम कहेंगे डिटेरोमाइसिस। डिटेरोमाइसिस इज ऑल्सो नोन एज इनपरफेक्ट फंगाई। Only sexual and vegetative phase is present in this. Once sexual stage are discovered, then moved into acromycete or the basidomycete। मतलब इनमें सिर्फ सेक्सुअल और वेजिटेटिव क्या है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगेगा तो ये क्या है, डिटेरोमाइसिट नहीं रहेंगे, ये क्या होंगे, एक्रोमाइसिट और बैसिडोमाइसिट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। असेक्सुअल स्पोर का नाम क्या होगा, यहाँ पे कॉनिडिया होगा। जो माइसिलियम होगा वो क्या होगा, सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा, यहाँ पे डायग्राम भी दिखाई है। और असेक्सुअल स्पोर भी देखो, और जो राउंडेड शेप है टिप का, उसे क्या कहा जाता है, कैनिडिया कहा जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। सैप्रोफाइट्स होंगे, पैरासाइट्स होंगे, डिकम्पोजर ऑफ लीटर कहा जाता है, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, जो मिनरल है उनके साइक्लिंग में ही हेल्प करते हैं। सम मेंबर्स, उनके कुछ मेंबर्स है, यहाँ पे उनके नाम है अल्टरनेरिया, उसके बाद सेकंड है कलेट्रोट्रिकम, तीसरा है ट्राइकोडर्मा। तो ये एग्जाम्पल है डिटेरोमाइसिट्स और इनकम्प्लीट फंगाई। मतलब अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी तो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ग्रुप ऑफ फंगाई विच आर नोन टू रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअल, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज इनपरफेक्ट फंगाई, दे आर मेनली डिकम्पोजर्स वाइल फ्यू आर पैरासाइट, और कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो चलो अभी डायग्राम के साथ हमने सब कुछ देख लिया है, डायग्राम से ज़्यादा इजीली समझ में आता है इसलिए मैंने डायग्राम ऐड किए थे। अभी हमारा मेन क्वेश्चन देखते हैं, गिव जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंगाई विथ एग्जाम्पल। ऐसा क्वेश्चन होता है कभी कभी होता है साइलेंट फीचर्स। सो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंगाई, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज़ यूनिक किंगडम ऑफ द हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। एक यूनिक मतलब सिंगल किंगडम है जहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स होते हैं। शोइंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, इनका डाइजेशन होता है।
द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर एंड द फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर भी होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर से बनते हैं, जिसे हाइपी कहा जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस द सेल, सेल का स्पेलिंग CELL चाहिए था, उतना करेक्शन कर लीजिए। मे बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है या फिर यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकता है। बॉडी कैसी होगी? बॉडी मल्टी सेलुलर होगी। ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड एज माइसेलियम इन विच अ नंबर ऑफ थ्रेड और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइपी आर प्रेजेंट। तो बॉडी क्या है? यहाँ की मल्टी सेलुलर है, वहाँ पे थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, उस थ्रेड को क्या कहा जाता है? हाइपी कहा जाता है, वो तो हम देख चुके। द हाइपी मे बी विथ सेप्टा, उसे सेप्टेट कहेंगे, और विदाउट सेप्टा उसे असेप्टेट कहेंगे। नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपी इज कॉल्ड एज कोनोसाइटिक हाइपी, तो ये भी हम देख चुके। सेल वॉल देखो, द सेल वॉल इन फंगाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन और फंगल सेलुलोज और बोथ, दोनों से बनती है। सेल ऑर्गेनेल्स, तो जो इट कंटेन वेल ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट द क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, फूड प्रिपेयर नहीं कर सकती, इसलिए वो क्या है? सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाती। न्यूट्रिशन, fungi exhibit heterotrophic mode of nutrition and most of member are saprophytes. They absorb the food which decompose as a digestion from the outside, absorb चाहिए था वहाँ पे। some are parasitic, कुछ क्या हो सकते हैं? प्रीडेटर हो सकते हैं या सिम्बायोटिक हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव हो सकता है, असेक्सुअल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, तीनों टाइप से हो सकता है। एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, उसके बाद है एग्रिकस, इतने सारे एग्जाम्पल है। व्हाट आर कोनोसाइटिक हाइपी? इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम फंगाई नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपी आर प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस है लेकिन उनमें क्या है? वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सिनोसाइटिक हाइपी। Explain how fungi exhibit heterotrophic mode of nutrition. The most of member of fungi are the saprophytes. They absorb food which decompose or digested outside. तो बाहर से food लेते हैं. Some are parasitic predators and some are the symbiotic. In fungi, chloroplast is absent. They cannot synthesize their own food by photosynthesis, क्यों? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। ड्यू टू दिस फंगा एग्जिबिट हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे अलग अलग वेज से। अभी किंगडम प्लांटी और एनिमल के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हमें डिटेल में देखना है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं इनके बारे में। तो पहले हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी इज डोमिनेटेड बाय द ऑटोट्रॉप्स, तो ये क्या होंगे? ऑटोट्रॉप्स होंगे, मतलब प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनके पास क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड सम सेमी ऑटोट्रॉप मेंबर्स इन द इंटरसेक्टिवरस प्लांट्स लाइक द वीनस फ्लाई ट्रैप, उसके बाद है पीचर प्लांट, उसके बाद है जो ब्लैडर वर्थ एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक पैरासाइट मेम्ब्रेस लाइक द जो होगा कसकटा, कसकटा आप लोगों ने देखा होगा। मेंबर ऑफ दिस किंगडम आर द मल्टी सेलुलर हैविंग द ई कैरियोटिक सेल कंटेनिंग द क्लोरोफिल्स, तो मल्टी सेलुलर है, ई कैरियोटिक सेल होता है, मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा और क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे। दे हैव सेल वॉल मोस्टली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है। प्लांट एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो लाइफ साइकिल हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेज, तो ये हमें डिटेल में देखना है नेक्स्ट चैप्टर में। किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू मेजर ग्रुप्स, जिसको हम क्या है? क्रिप्टोगैम एंड फेनोरोगैम्स कहते हैं, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम
लेबल एंड राइट द डिटेल इन्फॉर्मेशन इन योर वर्ड। तो ये डायग्राम दी है, लेबल भी करना है और इन्फॉर्मेशन भी लिखनी है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसकी है? म्यूकर की डायग्राम। तो द गिवन फिगर रिप्रेजेंट म्यूकर, तो इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो म्यूकर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, इट बिलोंग्स टू क्लास फाइकोमाइसिन ऑफ किंगडम फंगाई। तो फाइकोमाइसिन जो होगा किंगडम फंगाई का, उस क्लास को ये क्या करता है? बिलोंग करता है। माइसेलियम मेड अप ऑफ असेप्टेड कोनोसाइटिक हाइपी। तो असेप्टेड होगा मतलब बीच में जो वॉल होगी वो प्रेजेंट नहीं होगी। इट इज़ कॉमनली ग्रो इन डिकेइंग फ्रूट, जो फ्रूट का डिके हो रहा है। वेजिटेबल्स इन सॉइल और वेरियस फूड स्टफ लाइक ब्रेड, जेली, जाम, इन पे क्या कर सकते हैं? ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन फेवरेबल कंडीशन जो म्यूकर्स होंगे रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर विद इन द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या है? स्पोर क्या है? रिप्रोड्यूस करके असेक्सुअली क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स। तो हमने जो ये टाइप था डिटेल में देखा था। तो जो हमारा टाइप था, कौन सा टाइप था ये? जिसे हम क्या कहेंगे? फाइकोमाइसिड्स। ये फर्स्ट टाइप था, तो उसका एग्जाम्पल है ये, इसे कहेंगे म्यूकर। और देखो डायग्राम के नाम, जो यहाँ ऊपर होगा उसे कहा जाएगा स्पोरेंजियम, जो नीचे का उसका पार्ट होगा उसे कहा जाएगा स्पोरेंजियोपोर। जो नीचे दिखाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हाइपा। एक होगा तो हाइपा, अगर अलग दो तीन को अगर दिखाओगे तो हाइपी कहोगे, और इसका नाम होगा म्यूकर। नेक्स्ट, ये भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई फॉलोइंग डायग्राम, लेबल इट एंड राइट डिटेल इन्फॉर्मेशन इन योर वर्ड। एक डायग्राम दी है, तो चलो देखते हैं। गिवन फिगर रिप्रेजेंट एस्पेरोजिलम। तो एस्पेरोजिलम की डायग्राम है ये। उसके कैरेक्टर्स देखते हैं हम। इट बिलोंग्स टू क्लास एक्रोमाइसिड्स, जो सेकंड क्लास था उसको ये बिलोंग करती है, ऑफ किंगडम फंगाई। इट इज़ मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल से बना है। द हाइपी आर ब्रांच एंड सेप्टेड, जो हाइपी होंगे वो ब्रांच होंगे, सेप्टेड होंगे। इट ग्रो वेल इन सॉइल, डिकेइंग वेजिटेशन, है, डंक ऑन द एंड ऑल्सो ऑन द प्लांट। तो इतनी जगह पे ये क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय स्पोर कॉल्ड एज कैंडिया। मैंने आप लोगों को कैंडिया दिखा था, ये ऊपर का जो राउंडेड सरफेस है उसे क्या कहा जाता है? उसे कैनिडिया कहा जाता है। विच आर प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ हाइपी कॉल्ड एज कैनिडोपोर्स। तो ये क्या है? ये हाइपी का टिप है, उसमें क्या प्रेजेंट है? कैनिडिया। और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कैनिडोपोर। और ये डायग्राम किसकी है? एस्पेरजिलस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम, लेबल इट एंड राइट डिटेल इन्फॉर्मेशन इन योर वर्ड। तो ये जो नीचे दी हुई डायग्राम है इसे हम क्या कहेंगे? एग्रिकस कहा जाता है, जिसे हम मशरूम भी कहते हैं। इट इज़ बिलोंग्स टू द बैसिडोमाइसिड्स ऑफ किंगडम फंगाई, थर्ड टाइप को बिलोंग करता है ये। इट हैज़ ब्रांच सेप्टेड हाइपी, ब्रांच होती है और सेप्टेड हाइपी होती है इसमें। ग्रो इन सॉइल और रोटन वुड, जो रोटन वुड है उस पर या क्या है? सॉइल पे भी ग्रो कर सकते। इडेबल हो सकते, रिच इन प्रोटीन, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, मशरूम हम खाते हैं हमें पता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, तो क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन से क्या होगा? इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क के लिए आ सकते। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सारे के हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक से, कैन यू टेल करके, पेज नंबर 14 पे। राइट नोट ऑन इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंगाई। तो चलो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं फंगाई का। तो रोल ऑफ फंगाई इन मेडिसिन, तो मेडिसिन में क्या रोल है? जो एंटीबायोटिक के पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेनिसिलियम, तो पेनिसिलिन पेनिसिलियम से क्या है? मिलता है। ड्रग लाइक साइक्लोस्पोरिन, उसके बाद है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, उसके बाद है प्रिकॉर्सर्स ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन्स एक्सेट्रा आइसोलेटेड फ्रॉम फंगाई। तो इन सब को क्या है? फंगाई से क्या है? सेपरेट करके बनाया जाता है, और ये सारे क्या है? मेडिसिन में
यूज़ होते। रोल ऑफ फंगाई इन इंडस्ट्रीज, ईस्ट आर यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग, तो ये तो हमने देखा। इट कॉज द टो टू राइज एंड मेक अ ब्रेड लाइट एंड स्पॉन्जी, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, हमने देखा। तो क्या है, जो हो गए पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, उसकी वजह से जो ब्रेड है लाइट और क्या बन जाता है, स्पॉन्जी बन जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बिवरेजेस और वाइन मेकिंग इंडस्ट्री, बियर और जो वाइन बेकिंग होगी उसमें यूज़ होता है। शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेप्स आर फर्मेंटेड बाय यूजिंग ईस्ट, जो शुगर प्रेजेंट होती है ग्रेप्स में उसको फर्मेंटेशन करके वाइन में कन्वर्ट किया जाता है। दिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल विच इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग वाइन, तो ये अल्कोहल है, इसे वाइन मेकिंग में यूज़ किया जाता है। लाइकेस इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अल्गी एंड फंगाई, तो लाइकेन हमने देखे, आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपने लैब में देखा होगा, अगर अभी तक लैब में नहीं देखी है तो लैब में आप लिटमस पेपर देखोगे, तो लिटमस पेपर बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और यूज्ड एज अ एसिड बेस इंडिकेटर, इसे एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे भी लाइकेन को यूज़ किया जाता है, उस पर प्रोसेस करके। नेक्स्ट रोल देखिए, रोल ऑफ फंगाई इन फूड। फंगाई लाइक मशरूम आर एक्यूमुलेटेड एज फूड, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। फंगाई जीनस पेनिसिलियम हेल्प इन राइपिंग ऑफ द चीज़, तो यहाँ पे क्या है, चीज़ के रैपिंग में भी ये हेल्प करता है। रोल ऑफ फंगाई एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, तो बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी ये काम करते हैं। फंगाई हेल्प कंट्रोल ग्रोथ ऑफ वीड, तो वीड के ग्रोथ को क्या करते हैं, फंगाई कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनका फूड ये क्या कर लेते, एब्सॉर्ब कर लेते। पैथोजेनेटिक फंगाई लाइक फुसेरियम और फाइथोरा पाल्मीहोरा, उसके बाद है अल्टरनेरिया या फिर होगा क्रासा एक्सेट्रा, एक्ट एज माइक्रो हर्बिसाइड्स, तो ये क्या है, माइक्रो हर्बिसाइड से, मतलब जो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं उनको क्या करते हैं, इनकी ग्रोथ को ये होने नहीं देते, तो उनको हर्बिसाइड्स मतलब हर्ब को किल करने वाले होंगे ये। राइट शॉर्ट नोट ऑन यूजफुल फंगाई, तो यही क्वेश्चन था, ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो अभी हमने जो देखा वो यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर फंगाई कंसिडर एज अ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, तो अभी हमने इसका क्वेश्चन का आंसर भी देखा। इन फंगाई क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, they can't synthesize their own food by photosynthesis, due to this fungi exhibit heterotropic mode of nutrition, तो उनमें जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ही नहीं होते, तो क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसीलिए उनको सर्वाइव करने के लिए क्या बनना पड़ा, हेट्रोट्रॉपिक बनना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल करके ऑन पेज नंबर 14, हाउ आर फंगाई डिफरेंट फ्रॉम प्लांट, तो फंगाई और प्लांट में क्या फ़र्क है, तो देखो चलो देखते। द लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फंगाई में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड हेट्रोट्रॉपिक इन न्यूट्रिएंट, तो क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका। वहीं पे प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, प्रिपेयर देयर ओन फूड विथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये पहला डिफरेंस है। दे आर सेपरेट फ्रॉम प्लांट बेस्ड ऑन देयर सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं कभी कभी, प्लांट वो नहीं हो सकते। इन फंगाई सेल वॉल मेड अप ऑफ द फंगल सेलुलोज काइटिन, वेयर एज प्लांट की जो होगी वो किससे बनती है, सेलुलोज या फिर किससे बनते हैं, पेक्टिन कंपोनेंट से बनती, तो ये तीनों में क्या है, ये दोनों में फ़र्क है। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी डिसीज प्लांट इन योर फार्म, अगर आपका फार्म है तो आपने कभी कई डिसीज प्लांट देखा है, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे देखो कौन से डिसीज प्लांट होते हैं, तो ये मैं सपोज अगर देखा है तो इतने प्रेजेंट होते हैं। आई हैव सीन डिसीज प्लांट इन आवर फार्म, देयर आर डिफरेंट पैथोजेंस लाइक फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस दैट कॉज द डिसीज इन प्लांट। कॉमन प्लांट डिसीज आर, तो कॉमन प्लांट डिसीज देख लेते हैं। लीफ रस्ट डिसीज, तो हमने देखा था लीफ रस्ट डिसीज जो होता है व्हीट में जो वाइट कलर के डॉट्स आते हैं। उसके बाद है ब्लाइट डिसीज़ इन राइस, राइस में ब्लाइट डिसीज़ आता है, तो ये भी एक कॉमन डिसीज़ है, जो सीड्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, येलो होने लगते हैं, लीफ ड्राई होने लगती है इसमें। उसके बाद है अर्ली ब्लाइट ऑफ द पोटैटो, ये पोटैटो में होने वाला डिसीज़ है, जो बल्स आइज होती है
पैटर्न जो होगा लीफ का वो क्या होगा, स्पॉट होंगे उस पर, या फिर उस पर ट्यूबर ब्लाइट ऑन पोटैटो, पोटैटो पे क्या आते ब्लाइट्स आते। उसके बाद एक क्राउन गाला डिसीज़, ये जो डिसीज़ है ये पैथोजन इन्फेक्टेड डिसीज़ है, प्लांट में होता है ये, और इसकी वजह से क्या है जो स्टेम और रूट होता है उस पर क्या है एक लेयर आ जाता है। तो इसके अलावा भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि फंगाई की वजह से कौन से डिसीज़ पॉसिबल है। किंगडम एनिमलिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जनरल कैरेक्टर, डिटेल में हमें चैप्टर तो देखना ही है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर होते, ई कैरियोटिक होते, ह्यूमन बीइंग तो इसका ही एग्जाम्पल है, तो हमको सामने रखिए अपने आप को और फिर देखिए। हैबिटेट, एक्वेटिक हो सकते कुछ एनिमल, टेरेस्ट्रियल हो सकते, एम्फीबियंस भी हो सकते, एरियल भी हो सकते, तो सब टाइप के होते। सेल ऑर्गेनिल्स, तो जो ऑर्गेनिज्म डू नॉट पजेस सेल वॉल, हमारे बॉडी में के जो सेल है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, हमें और प्लांट में ये फ़र्क है। उसके बाद क्या होता है, प्लास्टिड्स एंड सेंट्रियोल ओवल्स, तो जो हमारे बॉडी में प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट नहीं होते और सेंट्रल जो वैक्यूल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते। जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तब हमें देखना है। तो ये तीन चीज़ें हमारे सेल में प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल, उसके बाद है प्लास्टिड्स एंड द सेंट्रल वैक्यूल। लोकोमोशन, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल मोटाइल, बहुत सारे मोटाइल ही है। फ्यू लाइक स्पॉन्जेस आर द, वो क्या होंगे सेडेंटरी होंगे, स्पॉन्ज जो है वो भी एक एनिमल ही है। सेंस ऑर्गेनिज्म, दे पजेस द सेंस ऑर्गेनिज्म, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली बाय एग्जिबिटिंग द सर्टन बिहेवियर, तो क्या है सेंस कर सकते हैं जो उसके बाद नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है इसकी वजह से। रिप्रोडक्शन, मोस्टली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, वाइल सम कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, बहुत सारे क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, हमें 12th में देखना है जो होते हैं एनिमल उनका डिटेल में रिप्रोडक्शन, और प्लांट का भी तब हम डिटेल देखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ एनिमल का जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा सेक्सुअली होगा, बहुत कम ऐसे जिनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स क्या होंगे, हेट्रोट्रॉपिक हो सकते, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद सम आर पैरासाइटिक भी होते। ग्रोथ, इट इज़ डिटरमिनेट मीन्स, तो इनका एक फॉलो एक डेफिनाइट पैटर्न में क्या होगी डेथ जो होगी ग्रोथ वो होगी, जब बॉर्न होता है बेबी धीरे धीरे ग्रोथ होगी, तो ये सब एनिमल में क्या होगी ये डिटरमिनेट होगी, मतलब फॉलो डेफिनाइट पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न से क्या होती है इनकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द बुक, कैन यू टेल, पेज नंबर 14, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांटी एंड एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया को हमें डिफरेंट करना है। यहाँ पे होगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुद का फूड खुद बनाएंगे, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरों पे डिपेंड होंगे, दे डो नॉट शो लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते क्योंकि उनके पास रूट होते, दे शोज द लोकोमोशन, मूवमेंट पॉसिबल है। सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल एब्सेंट होगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसीलिए फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा एब्सेंट होगा। दे डो नॉट पजेस नर्वस सिस्टम, इसलिए उनको सेंस ज़्यादा नहीं होते, हमारे पास क्या है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैन बोथ सेक्सुअल असेक्सुअल, यहाँ पे मेनली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक से ही दिया है, मतलब एक्सरसाइज से ये, मैच द फॉलोइंग। मोनेरा, अभी देखो मोनेरा का क्या एग्जाम्पल होगा, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा का जो है यहाँ पे को एग्जिस्टेंस जो होगा म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा लाइकेन। उसके बाद है प्लांटी, प्लांटी का क्या होगा, प्लांटी का डी होगा क्या है स्पाइरोगायरा, और जो फंगाई होंगे तो फंगाई का होगा राइजोपस। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि लाइकेन क्या है फंगाई है, लेकिन नहीं, लाइकेन फंगाई नहीं है, वो क्या है प्रोटिस्ट है। तो वो क्या है प्रोटिस्ट का टाइप है लाइकेन, सिम्बायोटिक क्या दिखाता है सिम्बायोसिस होता है वहाँ पे, तो ये आपको नोट्स में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का है, कंप्लीट द फॉलोइंग। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट किसे कहेंगे, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट डायटम्स को। उसके बाद है एंटामीबिया, ये क्या है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। और एक क्वेश्चन है कंप्लीट द ट्री डायग्राम
इन डिटेल। तो नीचे जो ट्री डायग्राम दी है उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे होगा प्लांटी, फंगाई और एनिमेलिया, बीच में होगा कौन, प्रोटिस्ट और मोनेरा। तो क्या करता है ये प्रोटिस्ट, मोनेरा और इन तीन को क्या करना है, लिंक कर रहा है। तो ये डायग्राम ऐसी दिखाई जाती है। ओके, तो एक शॉर्ट में सबको एक साथ देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारे सारे किंगडम खत्म हो चुके हैं, तो सबको एक साथ देखते। एक साइड में कैरेक्टर है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो चलो सेल वो टाइप होगा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा। ई कैरियोटिक, ई कैरियोटिक, ई कैरियोटिक, ई कैरियोटिक, सबका न्यूक्लियस वेल डेवलप है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनेंगी, प्रेजेंट होती है इन सम ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे प्रेजेंट होती है काइटिन से बनेगी, प्रेजेंट होती है सेलुलोज से बनेगी, हमारे बॉडी में एब्सेंट होती है सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे एब्सेंट होगी, न्यूक्लियस वेल डेवलप ही नहीं है। यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी। जहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप है वहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी वेल डेवलप होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बनती है। ये भी यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बनती है। यूनिसेलुलर एंड लूज, मल्टीसेलुलर एंड लूज टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन से बनती है। हमारी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से बनती है बॉडी, तो मल्टी सेलुलरी हुई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, यहाँ पे होगा हेट्रोट्रॉपिक, जिसमें क्या आ सकता है, सैप्रोफाइटिक आ सकता है, पैरासाइटिक आ सकता है। ऑटोट्रॉपिक होंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक, केमो ऑटोट्रॉपिक, मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, केमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। प्रोटिस्ट क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक होके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। जो फंगाई होंगे वो क्या होंगे, हेट्रोट्रॉपिक होंगे, सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं या पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। ये प्लांट जो होंगे 100% क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल क्या है, प्रेजेंट है। ह्यूमन बींग्स मतलब एनिमल 100% क्या होंगे, हेट्रोट्रॉपिक होंगे, और इनमें से 90 to 99% क्या होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा था, मुंह से खाना लेने से तक एनस से जो है स्टूल बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इकोलॉजिकल रोल क्या है, ये क्या है, डिकम्पोजर के तौर पे क्या होंगे, एक्ट होंगे। ये प्रोड्यूसर भी होंगे और कंज्यूमर भी होंगे। अगर ऑटोट्रॉपिक है तो प्रोड्यूसर, अगर ये हेट्रोट्रॉपिक है तो क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर। फंगाई क्या होते हैं, हमेशा डिकम्पोजर ही होते हैं। प्लांट हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूस करने वाले, और एनिमल क्या है, वो क्या है, कंज्यूमर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। एक और टॉपिक बाकी है हमारा, असेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमें वायरस और वायराइड को देखना है डिटेल में। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थ्योरेटिकल टॉपिक है तो बार बार रिपीट कीजिए, खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।